हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे एंड हैप्पी होंगे। गाइस, मैं आपके साथ स्टोरी शेयर कर रही थी हिस्टोरिकल और मॉडर्न, जिसमें हमने कल देखा था कि विंग को जो है लंजा मतलब कि वो अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करता है और विंग उसकी फीलिंग्स को जो है रिटर्न करता है, उसे एक्सेप्ट कर लेता है। अब आगे देखते हैं। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आप मेरे दूसरे चैनल पर भी जाके जो है मुझे वहाँ पे भी मेरी 2 स्टोरीज अभी ऑनगोइंग चल रही हैं, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और आप मुझे इंस्टा पे भी जाके जो है मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कुछ मेरी स्टोरीज के बारे में मुझसे पूछना हो। तो मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और प्यारी प्यारी सी कमेंट्स कीजिएगा। चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। विंग और लंजा जो है वो दोनों सो जाते हैं। अब नेक्स्ट डे जब उठते हैं तो विंग और लंजा के पास जो है वो दोनों सो रहे होते हैं, क्योंकि लंजा भी आज जो है सवेरे नहीं उठा होता है क्योंकि उसने काफ़ी दिनों के बाद जो है वो इतनी आराम की नींद जो है कर रहा होता है, क्योंकि काफ़ी दिनों से हॉस्पिटल उसकी स्ट्रेस की लाइफ चल रही थी। तो वो जब सो ही रहा होता है तो वहाँ से जो है उनका क्यूट सा बेबी जो है आयुन जो है रूम में आता है और वो देखता है उसके मदर फादर जो है प्यार से सो रहे। तो वो भी जाके जो है उनको ज्वाइन करता है। उन दो को मतलब उन दो के बीच में जगह बनाता है। जगह तो होती नहीं है, वो दोनों हक करके सोए होते। और लंजा जब देखता है कि आयुन हमारे बीच में आने की कोशिश कर रहा है तो लंजा जो है मतलब कि मतलब कि आयुन को पता नहीं लगा था कि वो जाग चुका है, लेकिन वो ऐसे ही रहता है, मतलब कि उसे जैसे नींद में ही है तो वो वैसा ही करता है जैसे आयुन चाहता है। वो थोड़ा सा आयुन को मतलब कि बीच में आने जितनी जगह बना देता है और आयुन उन दोनों के बीच में आ जाता है और वो उन दोनों को हक कर लेता है। और दोनों जो है जाग चुके होते हैं, वो भी आयुन को हक करते हैं, लेकिन उसे पता नहीं चलने देते कि उन्हें जो है वो सोए नहीं है, जाग रहे हैं। तो आयुन जो है उन दोनों की तरफ देखता है और वो उनसे बातें करने लगता है। आई लव यू मम्मा, आई लव यू पापा, आप कितने टाइम के बाद आए। आपको नहीं पता है कि मुझे कितना बुरा लगता था। मैं जब ना स्कूल जाता था मैं बात करने की कोशिश करता था, लेकिन सभी बच्चे हैं ना वो मुझे चिढ़ाते थे कि मेरे पास पेरेंट्स नहीं है और वो मुझे ऑर्फन ऑर्फन बोलते थे और मैं फिर बात भी नहीं कर पाता था। मैं जब भी कोशिश करता था तब ना मुझे आप लोगों की याद आती थी और मैं सोचता था मैं बात क्यों करूं जब मेरे पेरेंट्स ही नहीं है। अगर मैं बात करूंगा तो वो मुझे और ज़्यादा जो है चिढ़ाएंगे, इसलिए जो है मैं बात ही नहीं करता था ताकि मुझे कोई हर्ट भी नहीं कर पाए। तो लंजा जो है वो आयुन की मतलब कि ऐसी बातें सुनता है और विंग की आंखों से जो है आंसू गिरने लगते हैं, क्योंकि विंग ने भी अपनी बचपन में कहीं ना कहीं तो देखा ही था। जब वो छोटा था, जब उनसे जियांग्स ने अडॉप्ट नहीं किया था, उसने ये सब देखा था। तो विंग जो है उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, लेकिन आयुन उसकी तरफ नहीं देखता है। तो लंजा जब आयुन की ऐसी बातें सुनता है तो उसके दिल में बहुत पेन होता है। और वो जो है उसने भी कहीं ना कहीं बचपन में अपने पेरेंट्स को खो दिया था, तो उसे पता था कि जो ऑर्फन होने का जो है दुख कैसा होता है, दर्द कैसा होता है। उसके पास चाचू थे, लेकिन वो अपने पेरेंट्स का प्यार जो उसे नहीं मिला था वो जो है उसे कहीं ना कहीं अभी भी महसूस होता था। और वो जो है आयुन को ये सब नहीं झेलने देना चाहता था, इसलिए वो जो है जल्दी से आयुन को हक करता है और उसे किस करता है और बोलता है अभी तो मेरे आयुन के पास दोनों है ना। आयुन कभी भी ऑर्फन नहीं था, आयुन के पास हमेशा से पेरेंट्स थे। हाँ, आयुन के पास नहीं थे, तब हमें कुछ काम था जिस वजह से हम आयुन के पास नहीं थे, लेकिन अब हम आयुन को छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। तो आयुन बोलता है हाँ, अब मेरे पेरेंट्स जो है, अब मेरे मम्मी पापा जो हैं वो आयुन को छोड़ के अब कभी नहीं जाएंगे। तो विंग बोलता है हाँ आयुन, मम्मा पापा आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद हमारी जो है हैप्पी फैमिली रहेगी, हम कभी भी आयुन को छोड़ के नहीं जाएंगे। तो वहाँ से वहाँ से जो है जेवाजुन और जंगशा जो है वो भी रूम में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें टेंशन हो रही होती है कि ये लोग अभी तक उठे क्यों नहीं है। तो वो जब रूम में आते हैं तो वो देखते हैं कि वो दोनों जो है सो रहे हैं। तो वो देखते हैं कि आयुन जो है उनके पास है, तो वो थोड़ी देर वहीं से देखते हैं और फिर जो है वो बोलते हैं हाँ, तभी तुम ऐसा कर पाओगे जब तुम यहाँ के सारे तौर तरीके जानोगे। और अगर तुम ऐसी ख्याली दुनिया में बेड पे लेटे लेटे सपने देखोगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए अब दोनों जो है तुम दोनों उठ जाओ, क्योंकि विंग की तबीयत भी अब काफ़ी सुधार हो गया है और तुम लोगों को जो यहाँ के जो विंग और लंजा है उसके तौर तरीके सीखने हैं। तो आयुन बोलता है मतलब आप बोल रहे हो कि ये मेरे मम्मा पापा नहीं है।
तो विंग बोलता है नहीं नहीं, हम तुम्हारे ही मम्मा पापा हैं, लेकिन तुम्हें पता है ना, हम थोड़ी बहुत जो है हमें यादें जो है वो मिट गई हैं, जिसकी वजह से हमें ना वो फिर से सीखना होगा और हमें जानना है कि हम पे अटैक किसने किया था। तो जो ये बोलता है तो इसीलिए पापा को फ़ोन उठाना नहीं आ रहा था उस दिन। तो विंग बोलता है मतलब तुम्हारे पापा को फ़ोन भी उठाना नहीं आता? लंजा क्या तुम्हें फ़ोन सिखाया तो था ना जेवतजुन और जंगशा ने, हम दोनों को साथ में सिखाया था, फिर भी तुम्हें नहीं सीखा। तो लंजा बोलता है एक्चुअली मैंने तब ध्यान नहीं दिया था, मुझे लगा था कि हम थोड़ी देर के बाद चले जाएंगे, तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया था। तो विंग जो है ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, क्योंकि उस लंजा ने ना बहुत ही क्यूट सा पाउट बना के जो ये सब बोल रहा होता है। तो विंग जो है उसे बोलता है लंजा लंजा प्लीज़ प्लीज़ ऐसे क्यूट क्यूट फेसेस बनाने से पहले ना मुझे वार्न कर लिया करो यार, मेरे इस प्यारे से दिल पे, छोटे से दिल पे थोड़ा सा तो रहम खाया करो। तो लंजा जो है वो मुंह बनाता है और बोलता है विंग। तो विंग जो है उसे बोलता है सच तो बोल रहा हूँ मैं लंजा, तुम देखो ना कितने क्यूट क्यूट फेसेस बना रहे हो। तो लंजा जो है फिर कुछ नहीं बोलता है और वो जो है उन्हें बोलता है चलो मैं पहले फ्रेश हो जाता हूँ, फिर विंग तुम जाके फ्रेश हो जाना। तो जेवतजुन और जंगशा और आयुन जो है वहाँ से चले गए होते हैं। तो वो दोनों जो है फ्रेश होके आ जाते हैं बाहर, ब्रेकफास्ट करते हैं। तो विंग जो है उनसे बोलता है आप बोलिए हमें क्या करना होगा। तो वो जो है उनके बोलते हैं कि हम आपको जो है मॉडर्न वर्ल्ड के जो लंजा और विंग है उनके तौर तरीके बोलेंगे, आपको वो सीखने होंगे। तो लंजा और विंग की जो है वहाँ पर ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, मॉडर्न तरीके से कैसे खाना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, उनको काम कैसे करना है, कैसे सबसे उन्हें हर एक से जो है हर एक इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में बोलते हैं। और कुछ बातें उनको नहीं पता होती है, उनको बोलते हैं कि ये बातें आपको खुद पता करनी है। ऐसे ही जो है कुछ टाइम गुजर जाता है, मतलब कि 1 मंथ स्किप हो जाता है उनको ये सब सीखने में। उनके मतलब कि उनको जो है एक्टिंग भी करनी होती है और यहाँ से बिजनेस का भी है उनको सोल्ड करना होता है, जिस वजह से जो है उन्हें थोड़ा टाइम लग जाता है ये सब जो है सीखने में, समझने में। इसी तरह जो है 1 महीना जो है स्किप हो जाता है। तो अब टाइम जब स्किप हो जाता है तो लंजा और विंग जो है वो फिर से जो है अपने जो है फ़ोन मतलब कि फ़ोन उठाते हैं और उनको जो है एक ऑफ़र आया था एक मतलब कि एक शॉर्ट स्टोरी का। तो लंजा और विंग जो है तो अब वो बोलते हैं जंगशा और जेवतजुन से कि हमें जो है इस शॉर्ट स्टोरी से जो है स्टार्ट करना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि जो यहाँ के लंजा और विंग है उनके साथ क्या हुआ था। तो वो बोलता है हाँ। तो वो लोग जो हैं उस स्टोरी का जो है फाइनल कर देते हैं और वो जो है सब मीडिया के सामने जाते हैं, सबके सामने जाते हैं। तो कुछ टाइम तक तो सब कुछ नॉर्मल रहता है कि उनके ऊपर कोई भी जो है वो शॉर्ट स्टोरी भी जो है बन जाती है, उस पर विंग और लंजा जो है उनको थोड़ी प्रॉब्लम भी आती है, लेकिन वो स्टोरी जो अच्छे से बन जाती है। और सभी को लगता है कि ये लंजा और विंग जो है ये इतने अच्छे जो थे, इनको क्या हुआ है। तो फिर सभी बोलते हैं कि इनको टाइम लग मतलब कि इन्होंने काफ़ी टाइम से नहीं किया है। तो वो इस बात को ज़्यादा गौर नहीं करते कि ये थोड़ा बदले बदले से लग रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा गौर नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि इनको स्किप किया था, इनने कुछ टाइम से ब्रेक ली रखी थी जो है इससे फिल्म इंडस्ट्री से, तो इसलिए जो है इनका थोड़ा सा बिहेवियर जो है चेंज हो चुका होगा। तो लंजा और विंग जो है वो अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं और जहाँ पे उन्हें समझ नहीं आता वहाँ पे जेवतजुन और जंगशा जो है उनके साथ ही रहते हैं और उनके साथ जो है बॉडीगार्ड्स अब पहले से ज़्यादा होते हैं। उनको हर जगह जो है बॉडीगार्ड्स फॉलो कर रहे होते हैं और ऐसे ही जो है एक दिन उन पे जो है अटैक हो जाता है, जिस वजह से जो है विंग और लंजा जो है उस अटैक की वजह से जो है उन पे जब अटैक होता है तो वो उनके पे जब अटैक होता है तो उनकी गाड़ी जो है पलट जाती है और वहाँ से गिर जाती है नीचे खाई की तरफ। और वो खाई की तरफ जो है वहाँ पे बहुत घना जंगल होता है और विंग और लंजा के पास जो पावर्स होती है वो उन पावर्स की वजह से जो है उस अटैक से बच जाते हैं। वो खाई में तो गिर जाते हैं, लेकिन लंजा जो है अपनी स्वॉर्ड को जो है बुला लेता है और स्वॉर्ड से उड़ के फिर से जो है वो लैंड करते हैं। लेकिन वो जो है वहाँ मतलब कि वहाँ पे नहीं जाते हैं, वो अब छुपने की कोशिश करते हैं कि ये सब जो है किसने किया, वो ये सब पता करना चाहते हैं। और विंग को जो है थोड़ी बहुत चोट आ चुकी होती है, तो लंजा जो है एक जगह ढूंढ रहा होता है कि मैं कहीं पे जाके जो है विंग को रखूँ, जहाँ पे विंग जो है मैं विंग का ट्रीटमेंट कर सकूँ। और उसे थोड़ी देर के बाद जो है वहाँ पे जो है एक घर दिखाई देता है और वो उस घर के नॉक करता है और वहाँ से एक बंदा निकलता है, जिससे देख के जो है लंजा बिल्कुल शॉक हो जाता है।
अब हम वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि वो बंदा कौन है जिसे देख के जो है लंजा इतना शॉक हो गया। और सॉरी कि मैं आज का वीडियो जो है बड़ा नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि मेरे गले में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है बात करने में। सॉरी, मैं नेक्स्ट पार्ट जो है मैं बड़ा बनाने की कोशिश करूँगी। बाय बाय।